नमस्कार। काव्य यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम उपस्थित हैं श्री सत्यपाल सिंह सत्यार्थी जी के पास अपनी काव्य यात्रा को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य यात्रा में। हम आपकी काव्य यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो लिखना शुरू किया कब और कैसे। अमूमन ये शायद हाई स्कूल की बात रही होगी जब कविताओं से प्रेम हुआ और कविताएं पढ़ने को मिली, बड़े लेखकों को पढ़ने को मिला। जब अपन हाई स्कूल में आते हैं, इंटर में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लेखक जिनके बारे में केवल सुना होता है, उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। तो कई बार आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है, और उस सोच को जो कोई परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संबल देता है, संबोधन देता है, तो आपकी भावनाएं अंकुरित होती हैं। तो ये हाई स्कूल के आसपास की बात है जब मैंने पहली कविता लिखी थी। तो आपके परिवार में भी कोई पहले से लिखता था कि आपने ही लिखना प्रारंभ किया सबसे पहले? परिवार में तो कोई नहीं लिखता उस समय तक भी, अभी भी नहीं लिखते हैं। तो शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ। पहली कौन सी रचना थी आपकी? पहली रचना एक मुक्तक थी, 4 लाइनें मैंने लिखी थी। और जो हम कविता क्या है कि कविता आपके आसपास बिखरी रहती है। समाज में जो घटित हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो भोग रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही कविता के रूप में समाज के समक्ष आता है। तो उस समय मैं कुछ देखता था, तो एक ऐसी घटना को देखकर एक कविता फूटी। तो एक मुक्तक मैंने लिखा था, मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि रात रात भर भोला जागा नौ दुर्गा के मेले में। वो घटना ऐसी घटी कि नौ दुर्गा के मेले लगते थे, आरतियाँ होती थी, हुड़दंग भी होते थे लोग। तो वो कुछ चीज़ें अच्छी होती थी, कुछ चीज़ें अंतर मन को कचोटती थी। तो उसी दृश्य को देखकर ये रचना घटित हुई कि रात रात भर भोला जागा नौ दुर्गा के मेले में, और खुद की जननी भूखी प्यासी मर गई सुबह अकेले में। जिसे पूजना था दुत्कारा, भोला जब से जान गया है, तब से हर सोने की मूरत बदल गई है ढेले में। आपके प्रेरक कवि कौन रहे हैं? मुझे जयशंकर प्रसाद बहुत प्रभावित करते हैं कवियों में, और निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं। छायावाद के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो मुझे प्रभावित करते हैं, उनको मैंने पढ़ा भी है। कामायनी को मैं ढूंढता था, कामायनी को मैं एक रद्दी वाले की दुकान से उठा लाता, 1 रुपए की। अद्भुत रचना है। जीवन में कोई पंक्तियां ऐसी जो याद हैं, आपको प्रेरित करती हैं किसी कवि की? इस समय संभव तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई रचनाएं हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। जैसे निराला की एक कविता थी, गेहूं और गुलाब। वो रचना मुझे बहुत प्रभावित करती थी। अबे सुन बे गुलाब, ऐसे कुछ, मतलब वो पूरी रचना मुझे आती है। कुकुर मुक्ता, हाँ। तो उस पे तो सुबह सुन बे गुलाब, तोड़ती पत्थर, इस तरह की। अब वर्तमान में जो आप रचना लिख रहे हैं, उसमें से कुछ रचनाएं सुनाइए। अभी जो मैंने कुछ रचनाएं लिखी, अभी मैं थोड़ा सा गज़ल पे भी काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। हालांकि उसके जो वर्ण विन्यास है गज़ल का, उसके बगैर उतरना बड़ा ख़तरे से खाली नहीं होता है। यही कोशिश करता हूँ कुछ। एक मेरी गज़ल के मैं चंद अशार आपको पेश करना चाहता हूँ कि मैं किसी धुएं के असर में था, मैं किसी धुएं के असर में था, अंधेरा कहीं नहीं नज़र में था।
और वो जब मिला फन उठाए मिला, वो जब मिला फन उठाए मिला, आदमी कितना जहर में था। और गांव आया है जो तमाशा लेकर, गांव आया है जो तमाशा लेकर, ये मदारी तो कल शहर में था। बहुत बढ़िया। और मेरे ऐब मेरी नाकामियां देखने वालों, मैं घर नहीं बैठा था, सफ़र में था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई रचना? एक मैंने अभी एक नई रचना लिखी है, हालांकि प्रेम कविताएं मैंने बहुत कम लिखी हैं। तो ये एक अनायास एक रचना प्रस्फुटित हुई, और इस रचना का मैंने शीर्षक दिया है जी। सॉरी, थोड़ा सा ये तो एडिट हो जाएगा, आप देख लीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक मिनट देखता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, समय बदलता है, आधुनिक अभिव्यक्ति के माध्यम की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, और धीरे धीरे किताबों से निकल के दुनिया मोबाइल में सिमटी है, और बहुत सा संग्रह हमारा मोबाइल में आ चुका है, और नई नई चीज़ें आ रही हैं। उसके साथ ही हर कवि को भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हमारे सत्यार्थी जी ने अपने आप को पूरी तरह अपडेट किया, और देखिए उन्होंने कविता अपनी अब वो सुनाएंगे। ये एक कविता ये भी अचानक एक किसी घटना को देखकर दिमाग में आई। जी। और ये घटना एक नाटक का रूप लेकर चलती है, छोटी नाटिका। इस कविता का मैंने शीर्षक भी प्रेम नाटिका दिया है। बहुत बढ़िया। और इसमें मुख्यतः 3 पात्र हैं, उन्हीं 3 पात्रों की वार्तालाप है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि इन पात्रों को श्रोतागण पहचान भी लेंगे, तो मेरा बताना ज़्यादा उचित नहीं है। तो ये जिम्मेवारी श्रोताओं की, इन पात्रों को खुद चिन्हित करें, खुद पहचानें। प्रेम नाटिका। लौट आए, तुमने रोका नहीं, आश्वस्त थी खुशबू पर मलकियत कैसी। ढूंढना था प्रेम, निश्चित लौटोगे विस्तारित हो घनीभूत बन। प्रेमी होना घटना है, फूल खिलें महकें बरसों तक, तब बसंत कितना लंबा होगा। फूलों को कौन प्रेम करता है, कोई भी नहीं, सब चाहते हैं तोड़ना। भंवरे भी नहीं, भंवरे तो आदमी होते हैं, उन्हें प्रेमी होना होता है। तुमने फूलों को देखा कैसे हंसते हैं, वे कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके। आदमी फूल कैसे बने, उन्मुक्त होकर बहे नदियों हवाओं सा। प्रेमी होना क्या है, ठहरना। आदमी ठहरता क्यों नहीं, मांगता है, मांग विस्थापन। मिली वो प्रतीक्षा में थी। पिछले साल जब माघ में ग्रहण लगा था, तब तुम उसके आलिंगन में थे, और जब सावन में सूखा पड़ा, तब तुम उसके केश संवारते थे। वो कजरी गाती थी, और फिर बादो बरसा पूरे माह। जानती हो उसके यहाँ से कोई प्रेमी नहीं लौटता। उड़ते हुए पंछी टंगे रह जाते हैं क्षितिज में ध्यानस्थ। बादल नदी जंगल उसके वश में है। उसने जंगल को कहा और वह फूलों से भर गया। नदी को कहा रुको, नदी रुक गई। तितलियाँ मोर पपीहे उससे बतियाते हैं। वह हम जंगल की तलहटी तक उतरे, उसने टपकती झार में पैर धोए, हमने झरनों को देखा बादल होते। वो जब प्रेम करती है तो देवहीन हो जाती है। प्रेम आवरण नहीं रखता, प्रेमी होने को देह मिटानी होती है। तुम हुए,
उसने कहा, जब तुम अगली बार आओगे तब तुम भी पुरुष न रहोगे, सारी कायनात होगी मेरे जैसी। पुरुषों का स्त्रियां होना कैसा होता होगा। उस रात बिजली कड़की और उसकी सुनहरी लड़ियां किरचा किरचा बिखर गई थी आंगन में, तब वो तुमसे क्या कहती थी। बताऊंगा कभी ऐसी ही घुप निशा में, जब तुम आ रहे थे तब क्या कहा था। सिर्फ हंसती थी मैं भी। उसने रोना सिखाया लिपट कर, कहती थी पूरी सृष्टि रोती है, हंसते हंसते कोई अनंत यूं ही होता है। एक रात उसने मुझे बताया मेरे बारे में, जैसे तुम जानती हो फूलों के बारे में सब कुछ। दीपक बुझने को है, तुम कर पाओगी इतना सब कुछ। तुम सिखाना, तुम स्त्री होना जानते हो, चलो सो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य रचना आपने प्रस्तुत की और हमारी काव्य यात्रा का आप हिस्सा बने। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। मुझे भी बहुत हार्दिक खुशी हुई कि आप मेरे द्वारे पर आए, मेरे आंगन में आए और मेरे घर को महकाया। और मैं ये क्षण, ये दिन अपनी स्मृतियों में हमेशा याद रखूँगा। और ये आज का दिन मेरे लिए गौरवशाली है कि मैं आपकी वार्ता का और आपके कार्यक्रम का और आपकी दुनिया का हिस्सा बन पाया। धन्यवाद। अब पुनः आपसे मिलेंगे काव्य यात्रा में नए कवि के साथ। हृदय से आभार, धन्यवाद।